अब स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चीजें बताता हूँ कि वेबसाइट बनाने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप थीम कस्टमाइज करते हैं। मैं आपको जस्ट अभी थीम कस्टमाइजेशन बता रहा हूँ, आपको मैं कस्टमाइजेशन की तरफ नहीं लेकर जा रहा। मेन चीज जो है, मेन चीज सॉरी कह रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने के दो दो तरीके हैं ना वर्डप्रेस के अंदर, मल्टीपल कह सकते हैं आप। लेकिन मैं अभी जस्ट आपको थीम इंस्टॉलेशन करना सिखा रहा हूँ, प्लगइन इंस्टॉलेशन करना सिखा रहा हूँ आपको। मैं फ्लेक्स के थ्रू किस तरीके से आप वेबसाइट बनाते हैं सेक्शन के अंदर, आपको मैं वो बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो। जब आप खुद से कस्टमाइज कर रहे हो ना, आपको आइडिया हो कि यार ये तो चीजें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, तो ये तो मेरे लिए कोई मसला ही कोई नहीं है। कस्टमाइज में ये होता है कि हम सिर्फ एलिमेंटर के थ्रू कंप्लीट हेडर से लेकर फुटर तक हम ईच एंड एवरीथिंग खुद बनाते हैं, जो कि एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, एक वेबसाइट बनाई है, थीम उसको अपलोड करें, वो गैप चेंजिंग करें, ठीक है बन गई है। ऑलमोस्ट यही सब कुछ होता है। आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो थीम पे ही आपसे काम करवाएगा, ना कि खुद से कस्टमाइज। ठीक है, करना पड़ भी जाए, वो आपको आइडिया है वो किस तरीके से करना, अब आपको आइडिया हो रहा होगा आने वाली चंद क्लासेस में ना, जितने भी तक हमने क्लासेस कवर की हैं। अब हमारी क्लास जो है आई थिंक सो आज वेडनेसडे है, आई थिंक ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तीन हमारी क्लासेस नहीं हुई। आप भूल भी गए होंगे, शायद प्रैक्टिस नहीं की होगी। ठीक है, सो मसले मसाइल हो जाते हैं, कुछ बिजी होंगे स्टूडेंट, तो वो भी जो है ना चीजें देख लेते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है ना मुझसे कोई क्वेश्चन किया था कि सर जी मेरा जो है ना वो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, काफी सारी वेबसाइट्स है ना, तो याद नहीं रहता चीजें। कि एक एलएमएस वेबसाइट थी, एलएमएस कह रहा हूँ सॉरी, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट थी जो कि हम बना रहे थे, येलो वाली, आपको याद हो। तो एक स्टूडेंट जो है ना वो ग्रुप में मैसेज किया था कि सर जी मेरा ना ये एक कंप्लीट टेम्पलेट नहीं आ रहा, तो वो किस तरीके से करता है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपने जब पेज आपने बनाना है, तो आपने इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाए। ठीक है, वो चीज़ किस तरीके से जो है वो वर्क करती है। ठीक है जी, करना क्या आपने, जस्ट जब आप पेज बना रहे हो, ठीक, अगर बाय मिस्टेक वो आपने नहीं किया, तो अब आपने करना है कि उस पेज को आपने एडिट पेज पे क्लिक करना है। भी जैसे कि मैंने एडिट पेज पे क्लिक किया है, ठीक है। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ना टेम्पलेट पे ये वाली ऑप्शन आ रही होगी, ये वाली टेम्पलेट पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ रही होगी। लेट्स सपोज मैं थीम चूज कर लेता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को वो आ रही थी, आई थिंक सो काइम काइम नाम था आई थिंक सो उनका, तो मैं इसलिए जो ना उनको रिप्लाई नहीं कर सकता कुछ रीजन की वजह से। मैं अब इसको जो है ना व्यू पेज करता हूँ। अब देखें, अब जैसे ही मैंने थीम पे कन्वर्ट किया है, तो मेरे सामने एक जो भी मैं पेज बनाऊंगा ना, जो भी पेज बनाऊंगा, वो मेरा ऑटोमेटिकली इसी थीम में आएगा, वो कंप्लीट बनेगी नहीं। तो आपने करना है, अपने एडिट पेज पे जाना है, या फिर आप जब पेज बना रहे हो तब आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपने करना क्या, अब चाहते क्या हो, आपको किस तरीके का आपको डिजाइन चाहिए, आपने वो बातें माइंड में रखनी होती है। ठीक है, ये आपका मेन पेज है। मेन पेज आपके पास ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, थीम पे ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अब जो है जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है खुद से बने, ना कि कोई थीम वाला कोई सिस्टम हो। तो एलिमेंटर फुल विड्थ आपने करना है, हर पेज पे अपने यही करना है। इट्स अप टू यू कि आप करना क्या चाहते हो, आप क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पेज एंड स्टाइलिंग वगैरह है, तो इसको मैं यहाँ से जो है ना सेव कर लेता हूँ। मैं इसको जस्ट यहाँ से सेव कर लूंगा, मेरा जो है वो पेज अपडेट हो जाएगा, मेरी वो चीज़ वहां से रिमूव हो जाएगी। सिंपल ये चीज़ है। मेक श्योर दैट जब भी आपने पेज बनाना होता है ना, तब आपने टेम्पलेट में चीज़ का अपने खास ख्याल रखना है। क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना वो ऑटो होती है, वो बाय ऑटो होती है। ठीक है, वो डिफॉल्ट होता है, टेम्पलेट थीम होता है बाय सिलेक्ट ना। तो आपने क्लिक करने के बाद फुल विड्थ कर देना है। अब इसको जैसे मैं यहाँ पे व्यू पेज पे जाऊंगा ना, इसको मैंने सेव कर तो लिया है, अब इसको जैसे मैं व्यू पेज पे लेकर जाऊंगा, अब देखें कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ ना, ये चीज है। ठीक है, अब हमारा ये सर्विसेज का पेज है। अब जो है ना हम कोई रैंडम कोई लैंडिंग पेज उठाते हैं, हम उसको जो है ना वो डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके जो कभी जो कंफ्यूजिंग वगैरह है ना वो दूर हो जाए, कि चीजें भी तक बढ़ किस तरीके से करती हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मेरे पास होने चाहिए स्क्रोलर, और एमएम लैब भी है, स्वैपी ईविया करके है, इनोवर करके आई थिंक सो। अगर ये है तो ये वाला एक ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, वो चीज करेंगे जो अभी अभी तक मैंने आपको करवाई है उन्हीं में से होंगी, ज्यादा एडवांस में भी जाएंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं अभी क्लासेस और करवानी चाहिए, तो वो मैं जरूर कंडक्ट करवाऊंगा।
अगर मुझे लगा कि 25 तक हमारा काम हो सकता है, मैं अब जो है ना हम ये वाली एक बनाते हैं जो कि एक अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, ये वाला कुछ काम करते हैं, ये वाला ठीक है, ये वाली चीज ट्राई करते हैं आज, ठीक है। यहाँ फिर मैं कहता हूँ कि ये वाली बना लेते हैं एक वेबसाइट जो कि बेसिक है, ठीक है, आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर आपको मैं डायरेक्ट इस तरफ लेकर जाऊंगा तो आप आई थिंक सो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मेरा जो काम होता है ना वो ये नहीं होता कि डायरेक्ट ही बच्चों को ना एडवांस करा दो, बेसिक क्लियर नहीं है तो एडवांस स्टार्ट करवा दो, फिर ऐसा मुश्किल होता है। एक मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, ये वाला करके देखते हैं, ठीक है। ये वाली एक बना के देखते हैं, मैं कहता हूँ ये वाली एक बना के देखते हैं। मैं इसका यहाँ से यूआरएल यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब जो है ना ये वाली है हमने जो है वो बनानी है, अभी के लिए आप इस चीज को आप इग्नोर करें, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, एडिट पेज पे जाते हैं। ये पेजेस आपको पता नहीं किस तरीके से आपने पेजेस ऐड करने हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम जो है ना ये वाला पेज हम एक और पेज के अंदर बना रहे हैं, बजाय इस पे कि मैं दोबारा से डब्ल्यूपी लोकल पे जाऊं, उसको दोबारा से मैं बनाऊं, दोबारा से वो काम करूं, थीम इंस्टॉल करूं, नहीं कोई मसला नहीं है। और इसको यहाँ से मैं एडिट विद एलिमेंटर बजाय इस पे कि मैं ब्लॉग्स पे जाता हूँ, नहीं ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर पे जाने से पहले ना मैं इसको स्लग सर्विसेज, ये इसका यूआरएल, ठीक है, ये चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। और ये है, इसको जो है ना यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम ये वाला पेज बना रहे हैं, अब इसकी जो ये वाली इमेज है ना वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको जो है ना हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये ले जी, यहाँ से इस पिक्चर को जो है ना हम यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यस फाहिद, फहद अली कैसे हैं आप, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, थोड़ा लेट हो गया माजरा था। जी कोई मसला नहीं, खैर। तो अब जो है ना हम ये वाली चीज एक कंप्लीट एक वेबसाइट है ये बनाना सिखाएंगे आपको, किस तरीके से आपने बनानी है। बस आपने चीजों को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। वो आपने टाइम देना है कि आप चीजों को कितना टाइम दे रहे हैं। वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है, ये विद नो कोडिंग वाली चीज है। सारा काम थीम का होता है, जस्ट आपने डेली के 2 घंटे भी दे तो इनफ है, ठीक है। अब ये पेजेस आपको मैंने बनाना सिखाए कि ये पेजेस आपने किस तरीके से बनाने हैं। अब हम चलते हैं जी इन इन सेक्शंस में, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, यहाँ पर जो हमें कितनी चाहिए जी, यहाँ पर एक्सपोज हमें जो है वो 2 वाला चाहिए, 2 वाला लेते हैं जी, यहाँ से 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2 ले लिए, अब इसकी जो विड्थ है मैं कहता हूँ फुल विड्थ हो जाए, फुल विड्थ है। और इस पे जो है ना मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ दोनों में, क्योंकि देखा जाए ना यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक नहीं है। एक में मेरा कंटेंट आएगा, एक में मेरी जो है ना वो एक इमेज आएगी, ठीक है। एक और यहाँ से जो है ना वो यहाँ से कंटेनर को ड्रैग करते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, फिर प्लस पे जाते हैं। ये मेरे पास 2 टाइटल है, एक पैराग्राफ है, ठीक है। क्या है जी मेरे पास 2 टाइटल है, 1 ड्रैग और दोबारा से फिर ड्रॉप, एक मेरा जो है ना यहाँ से एक मेरा पैराग्राफ है, ठीक हो गया, मैंने ये ले लिया। अब सेकंड पे मेरी एक इमेज है, मैं इमेज को यहाँ से ड्रैग करूंगा, यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, चूज इमेज पे जाऊंगा, अपलोड मीडिया फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, और मेरी ये रही फाइल, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, मेरी ये इमेज भी आ गई, ठीक है। काफ़ी बड़ी है, इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, और लार्ज पे जाते हैं, मीडियम लार्ज कर देते हैं, ठीक है। और स्टाइल पे जाते हैं, ये मेन कंटेनर है जी, और इसकी जो है ना इतनी कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला कंटेंट है, इसको जो है ना मैं यहाँ से सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। और ठीक हो गया, ये हमारा कंटेंट आ जाएगा। बैकग्राउंड का कलर हम यही रहने देते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, फर्स्ट वाला है जी, और इसको यहाँ से पेस्ट, और कंप्लीट एक ये वाला है, और इसको यहाँ से कॉपी, और फिर इस पे जाएंगे, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज कितना होगा, टाइपोग्राफी में जाते हैं, और यहाँ से इसका जो है ना हम 20 तक कर देते हैं, 20, हाँ इतना तक कर देते हैं। और यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, और स्टाइल पे जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, और इसका अराउंड 50 तक, वही है क्या हो गया, ये टेक्स्ट स्ट्रोक हो गया, ये चाहिए फ़ॉन्ट साइज चाहिए, इतना ठीक है।
और फिर इसका जो है ना यहाँ से चेंज करते हैं और स्टाइल में जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी में, और इसका यहाँ से 90, और इतना आई थिंक सो इनफ है। ठीक हो गया ये। और यहाँ से जो है ना दोबारा से एक बटन ऐड कर लेते हैं, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और यहाँ से जो है वो कर देते हैं जी डाउनलोड। डाउनलोड। ठीक है। और स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाने के बाद इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, ब्लैक ही दे देते हैं, और टेक्स्ट कलर यही रहने देते हैं। फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ से 20 पिक्सल। आपको चीज़ें समझ में तो आ रही है ना फायद अली? कोई आपको इशू तो नहीं है ना किसी भी चीज़ में? कोई भी हो तो आप बता सकते नहीं सर, बेसिकली अभी तो नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो जस्ट अभी हम, क्या आपने लास्ट टाइम भी वो वेबसाइट का एडिट करना सिखाया था लास्ट 2 क्लासेस में? आज भी हम उसी चीज को देख रहे हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से। ई कॉमर्स की वेबसाइट आ गई, तो अभी तो जस्ट हम उसको वही कर रहे हैं जो कि आप अभी बताया। अभी जब नई चीज इसमें आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपसे पूछूंगा। हैं। देखिए मैं अभी से वो चीज़ें अभी देखे ना, मैं आपको जस्ट अभी कस्टमाइज करना सिखा रहा हूँ। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि हेडर को किस तरीके से चेंज करना है, फुटर को किस तरीके से चेंज करना है। जब आपको ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना, कस्टमाइज करना आ जाएगा, तो आपका ई कॉमर्स कोई भी थीम होगा ना उसको कस्टमाइज करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आसान होगा। जो हम थीम पे काम करेंगे वो एक प्रोफेशनल थीम होगा हमारा। अभी के लिए हम कोई और थीम यूज करेंगे, लेकिन बाद में कल इंशाल्लाह जो है ना वो मैं ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे काम करूंगा। इंशाल्लाह ब्लॉगिंग की वेबसाइट देखेंगे कल। उसके बाद ई कॉमर्स को देखेंगे, फिर हम एलएमएस को देखेंगे। फिर इसके अलावा जो हमारी प्रोफेशनल काम होगा ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई जो मार्केट में सेल होते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट, उसको बनाना सीखेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको मैं कस्टमाइजेशन ही सिखा रहा हूँ, कस्टमाइज किस तरीके से की जाती है, बस मेन चीज ये है। जी ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे आइडिया है क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वर्डप्रेस आती है, ठीक है, लेकिन अब जिनको नहीं आती उनको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि नहीं? जी सर, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी क्योंकि हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको ऑलरेडी चीजें आती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बस बस काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर डायरेक्ट ही सिखाओ। तो डायरेक्ट किस तरह सिखा दूं? बच्चों है का सर। भी हमारे जो क्लास में स्टूडेंट हैं वो तो सारे सोए हुए रहते हैं। सो क्वेश्चन मैं ही कर रहा होता हूँ आपको, लास्ट टाइम भी आपसे मैंने की थी। आप आई थिंक सो टाइम भी हैं एक मेरे ख्याल से स्टूडेंट। आप भी मोस्टली स्टूडेंट पता नहीं, हर मेरा हर बैच में यही इशू है, कोई बोलता भी नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि मैक्सिमम कोई 10 से 11 ऐसे स्टूडेंट जो कि एनरोल हैं वर्डप्रेस में, सिर्फ आप क्लास लेने आए हैं। मेरे फर्स्ट बैच में भी इतने ही थे, लेकिन क्लास कोई लेने आता ही नहीं था। एनरोल कर लेते हैं लेकिन बाद में जनरल कोडिंग देख लेते हैं आई थिंक सो। ये इशू होता है बस, और तो कोई मसला नहीं होता। नहीं सर, मैं भी पढ़ाता हूँ ना, तो वो हमें नॉलेज है चीज़ों का कि यार हमने कैसे, एक बंदा आपके लिए आ रहा है तो आप हो ही ना वहाँ पे, तो क्या फायदा? अब आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और कोई आ ही ना, फायदा कोई भी। जी, यही एक इश्यू था। लेकिन मैंने ऑन क्लास को पता कि मुझे आइडिया है कि 2-3 दिन हो गए मेरी क्लास नहीं हो पा रही, मुझे इस चीज़ का आइडिया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ना। तो फर्स्ट वाला चाहिए, प्लस पे क्लिक करेंगे। आपको वर्डप्रेस कहाँ तक आती है? सर ज्यादा तो नहीं आती, बस यही जो आप फिलहाल जो स्टिल अभी हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं इतना मैं कर लेता हूँ एलिमेंटर के ऊपर। बस ये थोड़ी बहुत सी चीजों का पता है, ज्यादा नहीं है मुझे तो। ठीक, एलिमेंटर प्रो जो है वो आपने फ्री में यूज़ किया हुआ है कि परचेज किया है आपने? नहीं, वो फ्री वाला ही स्टिल जो है ना मैं यूज कर रहा हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट है तो मैं फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ उसको। फ्री वाला। प्रो वाला भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ प्रो वाला भी सिखा ना दूँ? जी सर, सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, सिखाएं आप। प्रो वाला भी देख लेते हैं, अभी टाइम है, प्रो वाला भी देखेंगे आज ही क्लास में, प्रो वाला भी देख लेंगे। हम्म, किधर गया? सर्विसेज। ये स्टाइलिंग वगैरह जो है, इसकी लिपस्टिक वगैरह है वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, जस्ट मैं कंटेंट वगैरह कर रहा हूँ ताकि एक ना ब्यूटी आ सके वेबसाइट में, टाइपोग्राफी में। और ठीक है।
सर ये मैंने वो जो आपके हैं मतलब जो कॉल शॉल करते हैं, जी जी। नाम मेरे जहन में, जिनसे मेरी बात हुई थी उनसे ना, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें ना आप मतलब फिजिकली जो है ना आप उसको ज्वाइनिंग दें किसी तरीके से, हम वहां पर आके फिजिकली जो है ना। फिजिकली देखें जो है ना, उस टाइम पे जो है ना ऑलरेडी कुछ ऐसे बैच हैं जो कि फिजिकल टाइम देना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जो है ना, हमने जाहिर सी बात है, गर्ल्स भी होती हैं, उन्होंने भी लेक्चर वगैरह देखने होते हैं, तो नहीं सर उन्होंने शेयर किया था मुझसे क्या कोई आपका स्पेस का इशू है, कहते अभी हमने स्टिल नया नया भी वर्किंग स्टार्ट की है, तो स्पेस का इशू है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं सर, अब मतलब करना तो है ना काम, तो अब जिसने आना है उसने तो पहुंच जाना। बेशक आप 5 का बैच बना रहे थे, तो चलो पता होता कि यार हमने इस बंदे से इस तरीके से पढ़ना, जब फेस टू फेस एक बात होती है वो शाम कुछ और होता है। हम्म। ये भी आपकी बात ठीक है, लोकेशन आपको दी होगी आई थिंक, तो आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो और मैं दूसरा बता उनसे, रहा जी, था, जी जी, नहीं नहीं आप बोलें पहले। मैं ये कह रहा था कि ऑफिस की जो टाइमिंग है ना, वो है 10 to 6, ये 10 to 6, ठीक है। जो बाकी जो रिमेनिंग क्लासेस होती है ना, वो मैं जो है ना एज अ घर आके लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस जो है ना बंद हो रहता है रात के टाइम ना, आईटी टावर। तो उसमें जाहिर सी बात कुछ शेडिंग वगैरह का सिस्टम है, तो रात के टाइम जो है ना थोड़ा इश्यू रहता है। तो रात के टाइम जो मेरी ये वाली क्लास होती है ना, ये वाला जो है ना, मैं यहाँ पर अभी घर में लेता हूँ क्लास। ठीक है, बाकी जो मेरी क्लासेस है ना मॉर्निंग में, वो ऑफिस में ही होती हैं, और दो बच्चे फ्रंट एंड के वो ठीक है। फिजिकल लेने आते हैं। ठीक है, मतलब अब वहाँ पे आप स्टिल आप हैं जस्ट, या वो कोई और भी आपके साथ है? एक तो मैं आता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा जो मेरे बाकी इंस्ट्रक्टर है ना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के हो गया, इसके अलावा मीन्स के ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया, ठीक है, ये जो है ना वो ऑनलाइन करवाते हैं घर बैठ के। मैं जो है ना ऑफिस आता हूँ, ठीक है, और साथ जो है ना मैनेजमेंट का जो एक जिनका ऑफिस है वो। मैंने बल्कि ग्रुप में एसएमएस किया था कि सर वीडियो एडिटिंग में एक दो स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड, हम लोग हैं, तो मतलब थोड़ा डिस्काउंट करके बंदा इनरोल कर लेता उसमें। तो वो उनका जवाब ही नहीं आया मुझे, मैं फिर चुप हो गया। अच्छा, वो शायद मैसेज आपने किया था ना। जी मैंने कहा था उनको वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग जो है ना, बैच फ्राइडे से स्टार्ट होगा, उसकी क्लासेस होती हैं फ्राइडे एंड सैटरडे 8 to 9 PM, हाँ इतने बजे तक होती है, ठीक है। और उसकी जो है डेमो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, उसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो डेमो क्लास एक मरतबा देख लें, ठीक है। अगर ठीक आपको है। जो है वो डेमो क्लास अच्छी लगती है तो आप ठीक एनरोल है। कर लें, ठीक है। जी ठीक हो गया। समझ रहा है। इसको जो है ना यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से जो भी हम बनाए, अभी जो ये सेक्शन मैंने बनाया, आई होप क्लास को समझ आ गया हो, ठीक है। बहुत आसान चीज थी ये वाली। और इसको लेना यहाँ से, इस तरीके से अब जो है ना आइकन वगैरह आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंटर प्रो आपने किस तरीके से लेना, मेन चीज हमारे ये चीज होती है। एक मेरे पास यहाँ पर है वेबसाइट, WP लॉकर, ये समझ लो कि खजाना ही है, ठीक है। इसका यूज किस तरीके से करना है वो बताऊंगा। मैं इतनी जल्दी चीजें बताता नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे इस बैच में ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चीजें आती हैं, बस मसले मसाइल हो जाते हैं। अब ये एलिमेंटर प्रो है जी, इस पे आपने जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाला लिंक होगा, फर्स्ट वाला लिंक पे आपने कॉपी कर देना है, न्यू टैब पे इसको, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी। और उसके बाद जो है ना आपने इस पे कोशिश करनी कि आप फर्स्ट वाले लिंक पे ही जाएं, वर्क अपलोड वाले पे ना। तो ये जो है ना प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने करना है क्या, इसका भी एक सोल्यूशन है, आपने डायरेक्ट इसको अपलोड नहीं कर देना। मेक श्योर डैट कि जब आपने कोई भी थीम या प्लगइन अपने अपलोड करना हो ना, तो वो डॉट जिप की फाइल में होना चाहिए। अब ये .rar की फाइल में है ना, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि यार उसको जिप फाइल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। जिप फाइल में ही क्यों करना है, क्योंकि उसका रूल है आप उसमें नहीं कर सकते ना। ये प्लगइन है जी, हम जाते हैं प्लगइन पे, ऐड प्लगइन पे, तब तक ये हमारा डाउनलोड हो गया है। और हम क्या करते हैं, एलिमेंटर प्रो प्रो ले रहे हैं, और इसको यहाँ से मैं कंट्रोल X कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ से, मसला ये है एंटर द टॉप करेगा, यहाँ से राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट क्लिक, ठीक है। ये आपने इसको अपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हो गया आपके पास जो है ना, ये क्या वाइड स्कैन फाइल, जान दे भाई। आपने जो है ना एक बात अपने माइंड में रखनी, चाहे वो थीम है चाहे वो प्लगइन है, आपने उसको ही जो है वो आपने मतलब कि जिप फाइल बनानी है।
कि जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हों। अब देखें जैसे कि ये सारी फाइल्स है ना, अब जरूरी नहीं है कि मैं इस फोल्डर को बनाऊं, इस फोल्डर को जिप फाइल करूंगा तो वो एरर देगा। आपने माइंड में ये रखना है, जिस फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल्स होंगी आपने उसको ही आपने जिप फाइल बनानी है। अब जैसे कि ये फोल्डर मेरा मेन, अब इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स हैं, मैं करूंगा क्या, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, ऐड टू आर्चिव पे जाऊंगा, जिप फाइल, इसको मैं जिप फाइल पे कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका जो है वो मांगता है जिप फाइल में है, डॉट और कोई फाइल में जो है ना वो नहीं कहता। इसको यहाँ से अपलोड प्लगइन पे, चूज प्लगइन पे, आपने डायरेक्ट इसको जो है वो अपलोड नहीं कर देना, आपने सबसे पहले एलिमेंटर को आपने चूज करना है, ठीक है। आपने एलिमेंटर को करना है, एलिमेंटर आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, विदाउट प्रो। उसके बाद आपने इसको और इसको जो है ना यहाँ से अपलोड कर देंगे इंस्टॉल नाउ पे, ठीक है। अगर आपको ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपको एरर देता है तो इट्स मीन्स कि आपने जो है इंस्टॉलेशन ठीक नहीं की, या फिर आपने जो है ना गलत लिंक से कोई चीज़ आपने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा जो है ना प्लगइन अब इंस्टॉल हो रहा है, तो हम जो है ना प्रो वाली सारी चीज़ें जो है ना फ्री में ले लेंगे, जो अब एरर ना आए, क्योंकि हालात बिल्कुल भी किस्मत की ठीक नहीं चल रहे। हाँ देखा ना, हाँ नहीं आया। अब इसको जो है ना यहाँ से, इसमें एरर नहीं आता, वैसे ही मैंने बात किया। एक्टिव प्लगइन कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करके छोड़ नहीं देना, आपने एक्टिव कम जरूर करना है। अब इसकी अजान हो रही है, अजान का वेट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अजान हो रही है, जी ठीक। स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रो वाला जो हमारे पास वर्जन था, अब ये हमें फ्री में मिल चुका है। अब जो कुछ भी यहाँ से लेना चाहें आप आंखें बंद करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, ठीक है, जो भी आपको ब्लॉग चाहिए, जो भी आपको चाहिए अपने यूज़ के लिए, ठीक है। ये प्रो वर्जन में था जो कि हम नहीं ले सकते थे, ये हमने फ्री में ही देखा, ये लाइफ टाइम ही होगा। अगर इसकी अपडेट आ भी जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन क्या आपको कुछ नहीं होगा। अब इससे होगा होता क्या है, अब लेट्स सपोज मैंने कोई एडिटिंग वाला कोई चीज़ लेनी है, मीन्स के एडिटिंग वाला कोई मैंने कोई, आपने देखा होगा ना कि एक H1 होता है, वो कुछ स्टाइलिश टाइप से होता है ना, वो लेते हैं, वो लेना है हमने। कंटेनर पे जाएंगे, कंटेनर पे जाने के बाद प्रो वाले वर्जन में जाने के बाद ना यहाँ पर एनिमेटेड हेडलाइन होगी, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें एक सर्कल में आ रहा है, हाईलाइटेड है, रोटेटिंग है, काफ़ी सारी आपके पास ना ये ऑप्शन है, ये देख रहे हैं, ठीक है। टाइपिंग में आ रहा है, क्लिप में आ रहा है, स्विल बुलेट्स, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको करेक्टर चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो टाइपिंग में ही चाहिए, ठीक है। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइटेड में चाहिए, सर्कल है, कर्ली है, अंडरलाइन है, कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस अमेजिंग में जो है वो वर्डप्रेस गुरु से सीखो, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से आप कर्ली भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। सर्कल में चाहिए, मैं कहता हूँ कि करली, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, अंडरलाइन ही था, ठीक है। यहाँ से आप इसकी जो है वो स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन आपको कितनी चाहिए, ठीक है, डिले आपको कितनी चाहिए, ठीक है। और डिले भी कर लेते हैं जितने भी आपको, यहाँ से इंक्रीज, ये स्पीड होती है इसकी ना, और ये स्टाइल है, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हैं शेप का, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये शेप का कलर आप देख रहे हैं बॉटम पे जो चेंज हो रहा है, इसका ये वाला कलर है, ठीक है। मैं लेट्स सपोज मैं रेडी कर देता हूँ, ठीक हो गया। विड्थ आपको कितनी चाहिए, अब विड्थ वगैरह भी आप यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये चाहिए, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट, जो भी आपको मर्जी है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। राउंडेड एजेस वगैरह, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, अगर ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेटेड टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, इसको भी यहाँ से जो है हम यहाँ से कर देते हैं। बड़ा सा ब्लैक हो गया यहाँ से, तो ये बड़ा सा ब्लैक हो गया, भाई तो ब्लैक, ठीक है। तो एक ये फायदा होता है एलिमेंट प्रो को देखने का कि आपको जो है ना आपको हर चीज फ्री में ही मिल जाती है। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, ये एकदम से करना पड़ेगा, इसका भी फायदा है। पेजेस पे जाएं, पेजेस पे जाने के बाद आपको हर एक पेज फ्री में मिल जाएगा,
जब हम इस पे जाते थे ना, हमें कुछ प्रो वर्जन देखने को मिलता था ना, तो हम नहीं ले सकते थे। अब इसको भी आप फ्री में यूज यूज कर सकते हैं, ठीक। काफी सारे आपके पास ब्लॉग्स वगैरह हैं, जो आपको चेंजेस आपने क्या करना है, आपने जस्ट इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज कोई पेज है, ठीक है, पेज का मुझे जो है ना कोई प्राइसिंग पेज चाहिए, प्राइसिंग का चाहिए, तो मैं इसको जो है ना यहाँ से सिर्फ इंसर्ट करता हूँ और अपना अकाउंट जो है ना इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो है ना वो चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, मुझे वो चीज़ आराम से मैं ड्रैग ड्रॉप करके ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल विद इन वन क्लिक इंसर्ट की ऑप्शन के साथ कंप्लीट पेज ले रहे हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, एनिमेशन यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, ठीक है। तो ये फायदा होता है प्रो को यूज करने का, ठीक है। अभी जस्ट आपने करना है कि इसको जो है ना अपने कंटेंट में गूगल कर देना, ताकि आप पेज पे जाएं, ब्लॉग आपको चाहिए तो आप जस्ट क्या करें कि आप सिर्फ इंसर्ट पे क्लिक करें तो आप वो चीज़ ले सकें, सिर्फ कंप्लीट एक पेज आपके पास आ जाएगा, बना बनाया है, ठीक है, रेडीमेड ही आप कह लें। उसको आपने खुद ही स्टाइल करना होता है, ठीक है। कंटिन्यू पे जाएंगे। इसके अलावा आपने इस तरह के ब्लॉग्स आपने कहाँ से लेने हैं, उसको आपने किस तरीके से इंपोर्ट करना है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कैप्चा है जी, इसको कार्ड्स के लिए बता दें कि मैं कार्ड्स का पता है, ठीक है। वो कहता है आप एहसान नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड इनवैलिड है, चलो ठीक है फिर रहने तो है, कोई मसला नहीं, तो कोई कल करेंगे तो। अब जैसे इसको गेट स्टार्टेड पे कनेक्ट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली सारा पेज जो है ना वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल एक चीज़, ये टैब्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। मजीद इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर वर्डप्रेस मेन्यू है, प्राइस लिस्ट है, प्राइस टेबल है, ठीक है, प्राइस टेबल अगर आपको चाहिए, मैप ऐड किस तरीके से करते हैं वो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। कल जो है ना इंशाल्लाह ब्लॉगिंग की वेबसाइट देखेंगे प्रोफेशनल तरीके के साथ, ब्लॉगिंग की वेबसाइट किस तरीके से बनती है, कंटेंट किस तरीके से ऐड किया जाता है, पोस्ट किस तरीके से ऐड की जाती है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट कल देखेंगे हम, ठीक है। सर इसमें सर इसमें ये बताइएगा कि जैसे एलिमेंटर प्रो हमने देख लिया और हमें ये पता लग गया कि जो चीज हम नहीं यूज कर सकते थे वो हम यूज कर अब कर सकते हैं, यहाँ तक तो बात क्लियर है। लेकिन अगर हमने जो थीम इसके अंदर इंसर्ट किया है और वो थीम ही हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर उसका क्या तरीकेकार है? ये कौन सा थीम है जो अलाउ ही नहीं करता? हाँ, अब यहीं पे मैं आना चाहता कि मुझे अब ये भी बताएं कि जितने भी थीम हैं जो मार्केट में पैसों के मिल रहे हैं, वो हमने जैसे आपने कहा था कि हमने बाद में जाके सीखना है कि उन्हीं पैसों वाले जो थीम है उनको हमने फ्री कैसे रखना है और फ्री करके हमने अपलोड करके और एडिटिंग अपना कैसे करना है। तो यहाँ पे सवाल ये है मेरा कि कई मैंने चीज सुनी है कि कुछ ऐसे पेड चीजें जो आप फ्री में कर लेते हैं, तो उनके जो लिंक्स होते हैं ना बैकएंड पे वो लगे हुए ही होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, मतलब फुली कस्टमाइज नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये जरा बता दें मुझे। अब ये आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये शायद आपको मैंने पहले भी कहीं दिखाई जी, है। ये नहीं ये नहीं दिखाई वेबसाइट सर। है, फैन वाली, फ्यूजन फैन करके ना इसके सारे पेजेस वगैरह बनाए हैं ना। तो एक कंप्लीट पेमेंट गेटवे के साथ ये लाइव है, ऑफिशियल लाइव है ये, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसको खुद करके दी है, वेबसाइट से लेकर एसईओ तक खुद किया हर एक चीज। अब हम बात करते हैं वेबसाइट की, ठीक है। अब आपके ख्याल में क्लाइंट, हमने क्लाइंट को थीम परचेज करके दी है, उसने हमें परचेज करके दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने क्या किया, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, अराउंड कितनी कॉस्ट होगी, कितने तक की मैंने बना कर दी होगी इसको, ये आइडिया आपने कितने की बना के दी होगी? कितने की बनाकर, मैं ओपन बात करता हूँ, कोई आपसे कोई छुपाने वाली बात नहीं, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई मार्केट इस तरीके से काम करती है। इसके बाद आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, आइडिया कितने की होगी। सर वैसे रिक्शो के पीछे जो मैंने देखा है 5-5 हज़ार रुपये में वेबसाइट बना के दे रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। नो। आपने प्रोफेशनल है, ये वाली वेबसाइट तो प्रोफेशनल है ना ये तो हम्म। ये मेरे ख्याल आपने 20,000 के राउंड में किया होगा। 50, 50, और क्लाइंट ने हंस के दिया मुझे। और मुझे क्लाइंट कहाँ से मिला मैं ये भी आपको बताऊंगा, मैं कोई भी बात आपसे छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। जो बात होगी ओपन बात होगी, प्रूफ के साथ होगी, किस तरीके से अपने काम करना, मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। ये वेबसाइट बनाना मैंने अपने फर्स्ट बैच में मैंने सिखा दिया था कंप्लीट, कि आप ये थीम कौन सा चूज करो कि अपने किस थीम पे काम करना है। ये थीम यूज हुआ ई कॉमर्स का, मैंने आपको थीम का नाम भी बता दिया। और ये अभी तक इतनी अपडेट आ चुकी है ना, इसमें अभी तक कोई भी खराबी नहीं आई, 1% की भी खराबी नहीं आई। अब ये लाइव है, चल रही है, इसकी एड रन हो रही है, क्लाइंट को कस्टमर आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्या किया है, थीम का सारा काम है एलिमेंटर। वर्डप्रेस में आप विदाउट एलिमेंटर काम कर नहीं सकते, अगर कोई कर सकता है मुझे बता दे। फिर वो दूसरा लिए कोडिंग है,
एलिमेंटर क्या करता है, एक वेबसाइट बिल्डर है, फिर इसका सेपरेट होता है, स्क्वेयर स्पेस का सेपरेट होता है। कोडिंग में आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। कोडिंग में अगर आप ये बनाने बैठ जाए ना, आपको लग पता जाए, मुझे पता है। अब मुझे फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, मुझे वर्डप्रेस भी आती है, मेरे पास मल्टीपल स्किल है। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, अगर ई कॉमर्स आ गया, एलएमएस आ गया, ब्लॉगिंग आ गया, उसको मैं करता हूँ वर्डप्रेस पे, मैं कोडिंग पे करता नहीं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा जिद करे, मैं उसको फिर कोडिंग में कर देता हूँ। कोडिंग में बड़ा काम खराब होता है। इसलिए मैं हमेशा डेवलपर को यही कहता हूँ, जो फ्रंट एंड के डेवलप होते हैं ना स्टूडेंट, फ्रंट एंड आप सीख लो रिएक्ट जेएस तक, बैक एंड की सरखपाई में ना पढ़ो। इस तरह की बनानी वेबसाइट साथ वर्डप्रेस सीख लो, सुखी रह जाओगे। मैं भी ऐसे हूँ, मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने बैकएंड के थ्रू बनाई हो, ये जस्ट थीमिंग बोर्ड की, ये हफ्ते में मैंने बना कर दे दी उसको। हाँ, प्रोडक्ट ज्यादा थे, उस पर अपलोड करने में टाइम लगा, नहीं तो ये पेजेस तो कुछ भी नहीं है। जो ये पेजेस बने, जो आपको मैं स्टाइल करना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से अपने पेज बनाने हैं, वो आप इजीली बना सकते हैं। आप ये सेक्शन नहीं बना सकते, ये सेक्शन नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते। रही बात एनिमेशन की, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर एक वेबसाइट में वही चीजें यूज होती है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। हर बंदा, दूसरा बंदा आपको सिखा रहा है, हर वेबसाइट में वही यूज होती है, कोई मसले मसाले वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, एक ये वेबसाइट है, शोवर्ड सोल्यूशन करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर शायद आए शोवर्ड। आपने बिलीव नहीं करना कि कितने की बनी होगी। ये फाइबर से मिला था ऑर्डर, आपसे कोई चीज छुपाने वाली नहीं है, जस्ट आपको चीज मोटिवेट करने वाली बात है कि ये होना चाहिए। ये कंप्लीट, ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी, ये स्क्वेयर स्पेस पे बनी है। सिंपल वेबसाइट, अगर मैं ये बनाने बैठ जाऊं इधर वर्डप्रेस में, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक है, ये आपके ख्याल से कितने की बनाकर दी होगी? अंदाजन, ये फाइबर से ऑर्डर आया था, अंदाजन कितने की बनाकर दी होगी? 50,000, फिर वहां पे तो 60,000? सारे, टू जी हंड्रेड 60 डॉलर ये तब डॉलर की प्राइस आई थिंक सो 170 के राउंड थी या 180 के राउंड, तभी मुझे ऑर्डर मिला था $1100 का, फाइवर पे। इजी है, कोई मसले वाली, जिसको वर्डप्रेस आती है उसको विक्स भी आती है, उसको वो भी आती है। और ये मैं बातें जो है ना फजूल कर नहीं रहा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्लाइंट हंटिंग आपने किस तरीके से करनी है। ठीक है, जो आपको मैंने डेमो क्लास में अकाउंट दिखाया था ना, ये वाला आपको याद हो, फाइवर, ये वाला, ये बेसिकली ये इनका जो है ना, वो इनका ये अकाउंट है, ये हमारे जो है वो सीनियर है, ठीक है, लेवल 2 का इनका अकाउंट है। ठीक है, 80 तक इन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, इससे पहले इनके काफी अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इनको जो है ना, मीन्स कि ये मेरे समझने के, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। ठीक है, ये सारा वर्डप्रेस का काम यही करते हैं। तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिखाना तो मैं अभी दिखा दूंगी किस तरीके से बनती है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अपने काम करना है। अब एनिमेशन देखते हैं कि एनिमेशन किस तरीके से ऐड होगी, कोई मसले वाली बात नहीं, वो अभी देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो एक दो क्वेश्चन है साथ ही, एक तो इस पे अगर आप डैशबोर्ड पे इस पे क्लिक करें ना, होम पेज पे इसी वेबसाइट के, तो रेड कलर की सबसे ऊपर पट्टी चल रही है, तो वो एलिमेंटर प्रो ने वो पट्टी चलाई है या फिर ये वाली रेड वाली? एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो थीम आपने बना के दिया, और इस थीम का बैकएंड पे कोई ना कोई नाम होगा, हम क्लाइंट से पैसे पकड़ लेते हैं कि यार ठीक है जी, ये थीम $20 का है, आप $20 हमें एक्स्ट्रा दें। क्लाइंट ने हमें $20 दिए, अब हमने तो कॉपी पेस्ट करना है ना, हम तो फ्री डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं। हम्म ऐसा भी होता है ना मार्केट में? हम्म। देखें, आपने इंस्टाग्राम पे एक चीज देखी होगी, बड़ी मार्केट इन्होंने बड़ी खराब की है। 3,000 में बनवाए वेबसाइट डोमेन होस्टिंग के साथ, 4,000 की बनाए, 5,000 की बनाए, 8,000 की बनवाए, किस तरीके से वर्क करती है? आइडिया, इन्होंने क्या किया होता है, आप इधर जाए ना, इन्वेंटो, ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको हद से 300 400 का मिल जाता है। जो सर रिक्शे के पीछे लोगों ने लगाए हुए हैं, मैं दो बता रहा हूँ आपको, दो 2000। अब यहाँ से क्या करते हैं, आप सारे जितने भी थीम होते हैं ना वेबसाइट के, आप डाउनलोड करके रख लेते हो एक मरतबा। ठीक है, नहीं तो फिर आप जाते हो इस वेबसाइट पे, इसका यूज किस तरीके से करना है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, वो करते कुछ नहीं है, वो थीम अब अपलोड करते हैं, कंटेंट चेंज किया, वो गया, बात खत्म। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब ये किस तरीके से वर्क करती हैं वो बताऊंगा। अब एनिमेशन किस तरीके से आपने ऐड करनी है वो बता देता हूँ।
अगर आप कहते हैं कि कंप्लीट सेक्शन में आए तो आपने ये करना है कि इस पे मैं कहता हूँ कि 1 बाय 1 आए, तो मैं क्या करता हूँ कि इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा, एडवांस पे जाऊंगा, एडवांस में जाने के बाद ये मोशन इफेक्ट आपको शो हो रहा होगा, आपने इस पे जाना। अब ये क्या होगा कि हमारे पास ये फ्री वाला प्रो वाला वर्जन जो है ना फ्री में ओपन हो गया, इसलिए जो है हमें ये ऑप्शन शो हो रही है। आपने एंट्रेंस में जाना है, फेड इन, फेड इन नहीं चाहिए, फेड इन लेफ्ट, ये आ गया। नॉर्मल है, स्लो कर लें, 0.9 सेकेंड तक कर लें, ठीक है ये चीज़ यहाँ से। और इसको जो है ना यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं राइट क्लिक करके ना यहाँ सब पे पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा कहता हूँ मैं कोई और चीज़ चेंज करनी है, कोई एनिमेशन चेंज करनी है, एडवांस पे जाएं, मोशन इफेक्ट पे जाएं, ये इस पे अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और दोबारा से मैं कहता हूँ कि मैं अगर इस पे कहता हूँ कोई और चेंज कर लूँ, मैं एडवांस पे जाऊंगा और इसके बाद जो है ना मैं मोशन इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से मैं एंट्रेंस है और जूम इन चाहिए, ये लो जी, ठीक है। कोई मसले, मैं रैंडम कोई ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये इससे ज़्यादा एनिमेशन नहीं है इसमें, ठीक है। और ये वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान तरीन काम है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ये बनाना तो बहुत आसान है। इससे भी हैवी बनाना कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने करना ड्रैग एंड ड्रॉप चेंज करना है, कुछ भी नहीं है, कोडिंग का तो इसमें काम ही नहीं है ना, कोडिंग भूल जाए, कोडिंग का काम ही नहीं है। अब इसको जैसे मैं करूँगा, ये देखें एनिमेशन आ गई, एनिमेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। मजीद अगर आपने चेक करने तो आप यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोल इन है, कोई सी भी है आप सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा एनिमेशन भी है, स्क्रोलिंग इफेक्ट्स है, वर्टिकल, ये बाद में देखेंगे, थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। ये था, मैं लैंडिंग पेज बना था लेकिन बातों बातों में पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया। चलें शायद इसमें आपको ही फायदा हो गया, आपको मैंने बता दिया कि एलिमेंटर प्रो किस तरीके से बनता है, ठीक है। और अब बात करें कि ये रेड पट्टी किस तरीके से आई है, रेड पट्टी मैं खुद ऐड नहीं की, ये थीम के साथ ही है, ये थीम के साथ ही है, ठीक है। हाँ ये एक प्लगइन है, ये थीम के साथ नहीं है, ये सेपरेट एक चीज है, स्लाइडर सेपरेट है, ठीक है। ये टैब्स वाले जो आपको मैंने बताया था, याद हो आपको, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि थीम में नहीं है लेकिन वो प्लग इन का काम है, कुछ चीजें ऐसी है जो कि कस्टम काम किया है, ठीक है। तो ये चीज होती है, इसलिए आपको मैं इस पे हाथ सेट करवा रहा हूँ, तो ताकि आप ये चीज अच्छी तरह से समझ लें, आपको आसानी हो जाए, मसला ना हो किसी भी चीज का, कोई भी मुश्किल ना हो, तो बेहतर है, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह हम ब्लॉगिंग की वेबसाइट देखेंगे, ब्लॉग जो है वो किस तरीके से बनते हैं, अब ब्लॉगिंग का क्या स्कोप है अभी, ये कि नहीं है, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा जो है वो फ्लेक्स पे जाते हैं, इससे पहले मैं प्लस पे चले जाता हूँ। और ये आपके सामने ना काफ़ी सारी ऑप्शंस है, पोर्टफोलियो की है, लेट्स सपोज मैं इस पे जाता हूँ, एक आधा मैं कंटेनर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में एक मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मीटिंग हमारी एंड हो जाती है तो ये प्रो वाला है, और ये लास्ट टाइम ये कल इंशाल्लाह प्रो हमारी पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोस पे ऐड कर देंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये इमेजेस वगैरह रहते हैं विद होवर के साथ ना, आप कोई से भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये जो है वो कॉलम गैप है, इसकी मजीद सेटिंग है, ठीक, कॉलम में गैप चाहिए तो कॉलम में गैप आ जाएगा, रो में चाहिए तो रो में आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट में चले जाएं, क्वेरी में चले जाएं, जो भी आपको चीज़ें मजीद आपने इंक्लूड करनी हो तो आप सारा सेक्शन खुद से भी आप टेस्टिंग चीज़ों की किया करें, ठीक है। प्लस पे दोबारा से 1 बाय 1 चीज़ों को देखें, एक्सप्लोर करेंगे, ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, कॉल टू एक्शन क्या है, मीडिया का रिजल्ट क्या है। अब ये सारे मैं करने बैठ जाऊँ ना तो मुश्किल होगी ना, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपको मैंने अनलॉक करके दिखा दिया कि अनलॉक किस तरीके से करते हैं, वर्ड किस तरीके से करते हैं, आगे काम आपने करना है कि आप मजीद अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर आपने खुद करना है, ठीक है। काउंटडाउन है, काउंटडाउन आपको मैंने बताया है काउंटडाउन है क्या, ठीक है, काउंटर एक तरह का, ठीक है। तो ये था जी सिंपल हमारी क्लासेस, जो अभी क्लास अब आज आज की हमारी। और किसी भी चीज़ में कोई भी इशू हो तो मुझे आप बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। यस नुमान। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है मैं लेट आया हूँ क्लास में, डेमो क्लास में। आई थिंक पहले आपने क्या समझाया क्या नहीं समझाया। अभी मैं आया हूँ, कुछ थोड़ी चंद बातें समझ भी आई हैं और चंद बातें जो हैं नहीं भी आई। और इसमें एक बात समझ ये नहीं आई कि आप हमें लाइव बताएंगे कि फाइवर के ऊपर जब आपको क्लाइंट आता है वो आपसे रिक्वायरमेंट्स क्या मांगता है और उसके साथ डील किस तरह करनी है, और हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए, हम उसको किस तरह उसको मतलब बताएंगे। हम उसको खुद कहेंगे यार हमारे पास ये थीम पड़े हैं
ये नहीं थीम नहीं नहीं इतने नहीं का नहीं है, नहीं 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 नहीं, सॉरी अभी मैं इसका बात मतलब। काट रहा हूँ। जी जी, कोई बात नहीं। आपको ना मैं ये सारी चीजें गाइड करूंगा कि हम्म। आपने क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात करनी है, आपने प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है। ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें हम आने वाली चंद क्लासेस में सारी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमारे पास हाँ। टाइम में बहुत क्लासेस हैं इंशाल्लाह, आप क्लाइंट हंटिंग भी सीखेंगे मुझसे ही। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा साथ साथ कि आपने करना क्या, चीजें किस तरीके से करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट आसान है, बहुत आसान है, वर्डप्रेस से पूछो ही मत ना। जितनी की आसान चीज है, ये लोगों ने ही बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। जितनी कि वर्डप्रेस आसान है, शायद कोडिंग इससे भी आसान हो। फ्रंट एंड और वर्डप्रेस बहुत आसान है, इससे अच्छी खासी बंदा इनकम भी कर सकता है। क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, प्रॉपर तरीके आपको गाइड करूंगा। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर ठीक है। चाहते हैं तो आपको मैं एक डेमो भी दे देता हूँ। जी, डेमो दे दें अगर बेहतर रहेगा। डेमो दे दूं एक, मेहनत है जी उसमें। जी। हम्म। चलें जी, ये चैट जीपीटी है। ठीक है, ये हमारे पास गूगल है। ठीक है। किधर गया, गूगल ही है एक तरह का। ठीक है, हम्म। यहाँ पर ना अगर मीटिंग एंड हो रही थी ना, आपको मैं विद इन अ सेकंड दोबारा एक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है आपने, लेट्स सपोज क्लिनिक है, क्लिनिक। ठीक है, आगे आपने कंट्री सर्च करनी है, किस कंट्री का चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि लाहौर। आपने दुबई नहीं लिखती ना, दुबई तो बहुत एक अच्छी कंट्री है, उसके अंदर काफी सारे सिटीज है ना। आपने सिटी का नाम हम्म। क्लिनिक लाहौर एंटर कर दिया, शायद ये देखें सारे आपके पास, ये सारी लोकेशन आ गई। आ जी गई। जी। अब ये इसकी भी वेबसाइट है, इसकी भी वेबसाइट है, इसकी नहीं है। अब आपको ना मुश्किल हो रही है सारा डाटा देखने में ना, काफी सारा ना टाइम लगेगा डाटा मर्ज करने में। करना क्या है, बिल्कुल। सबको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी कर लिया, फर्स्ट जी। पेज को ही कंट्रोल सी करें, चैट जीपीटी पे आए,